आज हम आपको छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा की ध्वनि का उच्चारण कैसे करते हैं, छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों को कैसे पढ़ते हैं और बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों को कैसे पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये सिखाएंगे ध्वनि के माध्यम से। यानी जो साउंड निकलेगी उससे हम पता लगाएंगे कि छोटे ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की मात्रा आएगी। राइट। अब बच्चों देखो, क हम क वर्ग में से क को लेते हैं। क के नीचे हमें बनाना है जैसे कि कु, तो हमने बोला कु, तो किसका उच्चारण हुआ, किस ध्वनि का उच्चारण हुआ, ऊ की ध्वनि का। तो ऊ की मात्रा की पहचान क्या है, यहाँ से, तो हमने क के नीचे लगा कु। अब उसमें हमने ल को मिला दिया तो कुला कुल। ऐसे ही हम कई शब्द बना सकते हैं। उधर उधर, उड़ना उड़ना। गु, देखो ग पे ऊ की मात्रा की ध्वनि आ रही है गु, तो एकदम से हमारे दिमाग में आएगा ऊ की मात्रा आएगी, क्योंकि ध्वनि का उच्चारण क्या है, ऊ, और ऊ की मात्रा की पहचान क्या है, ऐसे। तो बन गया गु ला ब, गु ट ना सु रा ही। इस तरह से आप खुद कई शब्द ऊ की मात्रा की ध्वनि का उच्चारण सोचकर फिर उसको आप लिख सकते हो। अब हम बड़े ऊ की मात्रा को सीखेंगे। बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा के शब्द यानी उसकी मात्रा थोड़ी सी छोटे ऊ की मात्रा से बड़ी होती है। छोटे ऊ की मात्रा में थोड़ी कम आवाज आती है पर आती ऊ की है, और बड़े ऊ की मात्रा में थोड़ी आवाज ध्वनि जो है बड़ी हो जाती है। जैसे कु, कु में हमें एकदम छोटे ऊ की मात्रा का लगाई थी। अब गुलाब गु, छोटे ऊ की मात्रा लगाई। अब यहाँ पर हम बड़े ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है, जैसे कि फूल, तो फूल में आवाज फूल, और कु और फू दोनों में फर्क है। आप स्वर ध्वनि को ध्यान से सुनो, तो एक ध्वनि जल्दी आ रही है और एक ध्वनि थोड़ी लंबी हो रही है। तो इसका मतलब जहां ध्वनि थोड़ी लंबी है वहां पर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। जैसे अब शब्दों के माध्यम से आप सुनो, चूहा, झू ला, कबूतर, कबूतर, तरबूज, सुई। तो ये मात्राएं जो है, देखो जैसे यहाँ सूरज, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अब हम आपको छोटे ऊ से संबंधित एक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है गुड़िया की चुनरी। इसमें सारे शब्द छोटे ऊ के हैं, ध्यान से सुनना। एक चुईया थी, दिन भर कुट कुट करती रहती थी। एक दिन सुबह की गुड़िया बाहर पड़ी थी, चुईया उधर गई, कुट 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 कुट, वह कुट कुट कर गुड़िया की चुनरी कुतर गई। सुबह भागी आई, चुप हिया डर गई। वह बिल की ओर भाग गई। सुबह गुड़िया उठाकर भीतर आई। सुबह बहुत उदास थी, दादी जी कपड़ा लाई, गुड़िया की नई चुनरी बन गई। नई चुनरी पहनकर गुड़िया नाच उठी। अब सुबह भी बहुत खुश थी। चलो अब हम आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछेंगे पाठ से संबंधित। गुड़िया किसकी थी? गुड़िया शुभा की थी। चुनरी किसने कुतरी? चुनरी चुईया ने कुतरी। इस तरह से आपको इसके पेजेस में आपको सेंड करूंगी। आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके उत्तर को घर पे दोहराएंगे।